हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धनंजय इंग्लिश। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो एसएससी सीएचएसएल में आपकी वो कैप्स पूछी गई थी उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, समथिंग दैट इज़ जेन्यून। दोस्तों आपसे पूछा गया वो चीज़ जो जेन्यून होती है, जो रियल होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं अथेंटिक। अथेंटिक का मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो जेन्यून होता है, जो वास्तविक होता है। इसमें बाकी बचे ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अनरियल, जो वास्तविक ना हो। एकेडमिक, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। और मैजेस्टिक का मतलब होता है शानदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। ऐसी चीज़ जो अब किसी काम के नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं यहाँ पे रिडेंडेंट होता है ऑप्शन। रिडेंडेंट का मतलब अननेसेसरी, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। ओके, बाकी बचे ऑप्शन आपके हैं। एबेंडेंट का मतलब क्या होता है, एबेंडेंट का मतलब प्लेंटीफुल, मतलब बहुत सारा, इनफ। रिलुक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, मतलब जिसकी मतलब अनडिजायरेबल। डोमिनेंट का मतलब होता है जो चीफ हो, जो मतलब कि एक तरीके से जो डोमिनेंट टाइप का होता है, जो चीफ होता है, जो आपके ऊपर जो है रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिसके पास कोई प्रिंसिपल्स ना हो, कोई सिद्धांत ना हो, कोई आइडियाज़ ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अनस्क्रपलस कहते हैं। ठीक है, अनस्क्रपलस क्या होता है, जो आपका एक तरीके से दुष्ट होता है। ओके, रास्कल टाइप का, उसे हम अनस्क्रपलस कहते हैं। अनअवेयर आप जानते हो, अनअवेयर का मतलब बहुत ही आसान है, जो चीज़ों से अनअवेयर रहे। ठीक है, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान न रहे। मिस्चीवियस क्या होता है, नॉटी टाइप का। एथिकल क्या होता है, एथिकल मतलब एक रेस से रिलेटेड होता है, बहुत ही अच्छा पर्सन होता है, उसको हम एथिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। दोनों हाथों को एक जैसे यूज करना। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों को बराबर यूज कर सके, मतलब दोनों हाथों से लिख सके। ओके, दोनों हाथों से लिख सके, दोनों हाथों से खेल सके। ओके, दोनों हाथों से अपना इक्वल काम कर सके, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एक्सपर्ट की मीनिंग बहुत आसान है, लेफ्ट हैंडेड। अनस्किल्ड का मतलब होता है जो एक्सपर्ट ना हो, जो अनुभवी ना हो, उसे हम अनस्किल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबाइन टू फॉर्म अ होल। ठीक है, तो कंबाइन अ फॉर्म अ होल का मतलब है कि मतलब इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने की मीनिंग इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन थर्ड है आपका, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब कंबाइन करना। स्कैटर का मतलब वहीं पे होता है अलग थलग हो जाना, बिखर जाना। क्रिएट का मतलब जो है किसी चीज़ को बनाना। डिसजॉइन का मतलब अलग कर देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है आपका, कि मनी का हेर फेर करना, चीज़ों का हेर फेर करना, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेजल। एम्बेजल बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, स्पेलिंग पे भी इसकी ध्यान रहे। ई से स्टार्ट होता है और बीच में जब डबल जेड होता है, तो एम्बेजल का मतलब होता है हेरा फेरी करना। ओके, ओवर चार्ज का मतलब होता है किसी के ऊपर और बढ़ा करके चार्ज लगाना। रेड का मतलब एक तरीके से अटैक होता है किसी घर में, जो है जैसे इनकम टैक्स रेड करती है, तो एक तरीके से अटैक ही होता है वो। मैनिपुलेट का मतलब होता है जैसे डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी करना या मैनिपुलेट करना, चीज़ों को हेर फेर कर देना। लेकिन एम्बेजल का मतलब होता है पैसे में जो है हेरा फेरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो और बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम से ठीक ठाक जो है चीज़ें करता हो, दैट इज़ कॉल्ड मेटिकुलस। मतलब जिसको थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड मेटिकुलस। इसमें बचे हुए ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेमुलस का मतलब क्या होता है, ट्रेमुलस का मतलब होता है डरपोक। वहीं पे टमल्चिस का मतलब क्या होता है, टमल्चिस का मतलब होता है नॉइजी, जो बहुत ही ज़्यादा शोर करने वाला हो। और बाकी आपका लास्ट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैरुलस। दोस्तों याद रखिएगा, एसएससी में जितने भी वन वर्ड पूछे जाते हैं वहाँ पे आपके ऑप्शन में इतने इंपॉर्टेंट वर्ड रहते हैं कि आंसर आप जानने के बाद भी जो ऑप्शन हैं उनकी भी आप मीनिंग ज़रूर जानिए, जिससे कि अगला क्वेश्चन हो सकता है वही बाकी बचे ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। ठीक है, उसे हम गैरुलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। किसी काम को करने की नेचुरल जो स्किल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं नैक कहते हैं। दोस्तों नैक का मतलब होता है जो बहुत ही एक्सपर्ट हो। ठीक है, उसे हम नैक कह सकते हैं। स्नैक का मतलब एक तरीके से आप भोजन कह सकते हो, नाश्ता कह सकते हो। स्टैक का मतलब ढेर कह सकते हो। और क्वैक का मतलब होता है एक तरीके से जल्दी कह सकते हो। ठीक है, या क्वैक टाइप का होता है।
तो क्वैक का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। एक पर्सन के मतलब सारी चीज़ें जो है उसके कलेक्ट करके दिखाई जाए, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। किसी पर्सन के डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा जो ड्राइंग्स वगैरह होती है सारी चीज़ें उसके बारे में बताना, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि किसी मिनिस्टर के बारे में जो है उसको जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि ये मिनिस्टर किस विभाग से है, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या काम करेगा, तो वो पोर्टफोलियो होता है। डॉजियर का मतलब होता है किसी पर्सन या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डॉजियर। बाकी प्रोफाइल और स्केच बहुत ही आसान वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर। एक साथ कई सारी जो जहाज़ें चलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लीट। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। फ्लीट का मतलब होता है कई सारी जहाज़ें एक साथ, जैसे अभ्यास मार्च होता है, ठीक है, जो शिप वॉर शिप होती हैं वो एक साथ जो है अभ्यास करती एक्सरसाइज करती हैं, तो उन्हीं को हम फ्लीट कहते हैं। बाकी बच्चे ऑप्शन आपके बहुत ही आसान है। वेसल का मतलब बर्तन होता है, नेवी का मतलब जो है आप जानते ही हो एक आर्मी होती है जो समुद्री सीमा को जो है देख रेख करती है। क्रूजर का मतलब होता है वॉरशिप, ठीक है, जो वॉरशिप होता है उसे हम क्रूजर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, मतलब एक जैसे लोगों से बिलोंग करना, एक जैसी चीज़ों से बिलोंग करना, उनके साथ में रहने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस में आपका थर्ड ऑप्शन हो जाए। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सामाजिक, ठीक है, एसोसिएटिक। बस बाकी आपका कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब सिमिलैरिटी आप कह सकते हो। हारमोनियस का मतलब जो सुनने में बहुत मधुर हो, और जेनियल का मतलब आपका होता है फ्रेंडली। 12 नंबर क्वेश्चन, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही थोड़े समय के लिए, जो बहुत ही कम समय के लिए हो, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है जो बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज़ हो। बाकी इंडलेस, जिसका अंत ना हो। इल्यूजरी का मतलब होता है जो भ्रम फैलाने वाला हो, और इनफाइनाइट का मतलब भी होता है जिसका कोई अंत ना हो। अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन, ऐसा आदमी जिसे बलि का बकरा बनाया जाए, ऐसा आदमी जिसको किसी चीज़ के ब्लेम किया जाए, जिसको किसी चीज़ के लिए दोषी पाया जाए, जो काम उसने गलत किया ही नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं स्केप गोट। ठीक है, आपका जो लास्ट ऑप्शन है ये आंसर होगा। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन कंपटीटर आप जान रहे हो। हाँ दोस्तों, कंपटीटर की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। तो कंपटीटर की स्पेलिंग में आप देख रहे हैं PETITOR लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग इसकी बहुत पूछी आती है। एनिमी का मतलब शत्रु होता है, अपोनेंट का मतलब जो है विरोधी होता है, बहुत ही आसान है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, ठीक है, और गिव अप का मतलब होता है त्यागना। तो राजगद्दी छोड़ने का जो काम है, त्यागने का जो काम है, वो क्या कहलाता है, तो उस काम को हम कहते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है राजगद्दी त्यागना, ठीक है। जैसे दशरथ जी ने अपने पुत्र के लिए, रामचंद्र जी के लिए जो है राजगद्दी को त्याग दिया था, या हमारे स्टेट में मुलायम सिंह यादव हैं, उन्होंने जो है अपने बेटे के लिए अपना जो है मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया गया था, दैट इज़ कॉल्ड एब्डिकेशन। रेनाउंसिएशन का मतलब भी त्यागना होता है, रेजिग्नेशन का मतलब भी त्यागना, जैसे आप जो है किसी नौकरी को छोड़ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेजिग्नेशन। ओके, अबेंडनमेंट का मतलब होता है किसी पुरानी बिल्डिंग को जो है छोड़ देना। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओके, तो वो होता है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुना हुआ वर्ड है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे बस जाना, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डाइवर्सिटी, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब अलग अलग तरीके की। जैसे हमारे इंडिया में आपने सुना होगा भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है क्लाइमेट से रिलेटेड, मतलब अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल लेना। पॉपुलेशन बहुत ही आसान वर्ड है, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, मतलब जो तारों को देख करके आपके भविष्य को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, भविष्य बताने वाला।
ओके। बाकी बचा इसमें ऑप्शन बहुत आसान है, माइजर है, कंजूस, पर्सोनिफिकेशन, एनिमेट करना मतलब उसमें जान डालने की बात करना एक तरीके से। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग से बहुत ही लव करता है, जो बहुत ही मतलब लोगों की सहायता करता है, हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु स्टडीज़ द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स, जो इलेक्शन से रिलेटेड स्टडीज़ करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इस समय, जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्शन वगैरह चलता है तो उसकी स्टडी करने वाले पर्सन को हम क्या कहेंगे, तो सेफोलॉजिस्ट आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, सेफोलॉजिस्ट की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा कि पी यहाँ पे साइलेंट रहता है और एस से इसका जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, सेफोलॉजिस्ट होता है। रिव्यूअर का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ को रिव्यू करना। सोशियोलॉजिस्ट का मतलब सामाजिक कर्ता होता है। रिसर्चर रिसर्च करने वाला होता है। 18th नंबर क्वेश्चन, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा बेडरूम जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बेडरूम बने होते हैं। एक बहुत ही लार्ज जो है इंस्टीट्यूशन, स्कूल का या किसी जगह का, जहाँ पे कई सारे जो है बेडरूम बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मिटोरी। ठीक है। डॉर्मिटोरी का मतलब होता है ऐसे हॉल टाइप का रहता है और जहाँ कई सारे बेड होते हैं, जैसे आप बैरक में देखते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉज। लॉज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप ठहर सके। ओके। एक तरीके से आपका होटल टाइप का होता है। हॉस्टल जहाँ पे बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले। रेजिडेंस का मतलब निवास होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीजेज। इसका मतलब हो गया, हील का मतलब होता है स्वस्थ होना। ओके। हेल्थ में सुधार होना। तो डिजीज़ से जो सुधार होता है, हीलिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं थेरापेटिक। मतलब आपने थेरापेटिक वर्ड सुना होगा। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकना, फर्स्ट ऑप्शन, ये तो आंसर है नहीं। इम्यूनिटी का मतलब होता है एक तरीके से प्रोटेक्शन। और इनोकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस समय, जो आपकी जाइब लगाई जा रही हैं, मतलब जो टीकाकरण होता है, इसका मतलब होता है टीकाकरण, इनोकुलेशन। ठीक है। इस समय जो है कोरोना से बचने के लिए जो है टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, तो इनोकुलेशन का मतलब टीकाकरण होता है। थेरेपेटिक जो कि आपका आंसर है, जिसका मतलब होता है डिजीज़ से हील करना, मतलब जो है रिकवरी करना डिजीज़ से, तो थेरेपेटिक आपका आंसर है। और 20th नंबर क्वेश्चन, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टू अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, एक बहुत बड़ा जो है ग्रुप लोगों का जो किसी बिल्डिंग में वर्शिप करने के लिए, प्रेयर करने के लिए आया हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कॉन्ग्रीगेशन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है रिलीजियस ग्रुप। ओके, जो पूजा करने के लिए आया है। बाकी सारे ऑप्शन का मतलब ही जो है ग्रुप है। थ्रॉन्ग का मतलब भी भीड़ होती है या ग्रुप होता है। क्राउड का मतलब भी वही है और मल्टीट्यूड का मतलब ये है, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो कॉन्ग्रीगेशन होगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है हो गया है। अगले क्लास में हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।